क्योंकि गिरिराज सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के प्रोटोकॉल में है। भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भी सूचना दे दी गई है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपनियां इन्वॉल्व हैं जो जिसके बेस जो हैं विदेश में है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। तो इन सब पे साइबर सेल वाले तहकीकात कर रहे हैं, और जब तहकीकात का नतीजा निकलेगा तो पता चलेगा कि वाकई सच्चाई क्या है। लेकिन फिलहाल ये चिंताजनक बात है कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको पाकिस्तान के नंबर से एक धमकी मिली है, उनके प्रतिनिधि को भी मिली है और एफआईआर दर्ज करा दी गई। ठीक है प्रकाश जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मामला दर्ज करा दिया गया है और पूरे मामले में जांच भी की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान भारत के नेताओं को धमकी दे रहा है, लेकिन भारत भी पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की भारत ने एक बार फिर क्लास लगा दी है। यूएन में शहबाज शरीफ की तरफ से अलापे गए कश्मीर राग पर भारत ने अब यूएनजीए के मंच से जवाब दिया है और पाकिस्तान की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती की है कि पाकिस्तान की दुनिया भर में थू थू हो रही है। पाकिस्तान की बार बार अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होती है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, वो भी किसी छोटे मोटे मंच पर नहीं, बल्कि यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए एक ऐसा मंच है जो सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच देता है। लेकिन यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था और भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मंच से जहर उगला था। इसलिए अब भारत ने यूएनजीए के मंच से पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। This assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. क्योंकि बीते दिनों जब यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाषण देने आए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की बदहाली पर बात नहीं की थी। शहबाज शरीफ ने ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान आज दाने दाने का मोहताज है और आईएमएफ से मिले कर्जे पर पाकिस्तान की गाड़ी दौड़ रही है। शहबाज शरीफ को यूएन के जिस मंच से विकास की बात करनी चाहिए थी, उस मंच का इस्तेमाल शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापने पर किया था। और इसीलिए आज भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान के ऐसे राज खोले कि पाकिस्तान किसी को मुंह तक नहीं दिखा पाएगा। It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition
will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. भारत ने यूएनजीए के मंच से पाकिस्तान की जो पिटाई लगाई है उसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान को यह सख्त संदेश है कि उसके पाले पोसे आतंकी ना तो जमीन पर बचेंगे और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब होने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हेलेन तूफान की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में हेलेन तूफान ने भारी तबाही मचाई है। घरों के अंदर पानी घुस गया है, वहीं सड़कें जलमग्न हो गई है। 33 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में चक्रवाती तूफान का कहर। तूफान तबाही लेकर आया। तूफानी बारिश में सब कुछ डूबा। चारों तरफ तबाही नजर आ रही है। किसी का आशियाना उजड़ गया है तो किसी का पूरा परिवार बिखर गया है। अमेरिका के 4 राज्यों फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में हेलेन तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भरा है। लोगों के घर का सामान सड़कों पर बह रहा है और लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें मैक्सिको की हैं, जहां तूफानी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। सड़कों पर लबालब पानी भरा है, ट्रैफिक ठप है और कार सवार लोग सड़कों पर बह रहे पानी की लहरों से जूझते दिखाई दे रहे हैं। फ्लोरिडा में 209 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो चुका है। ये तूफान फ्लोरिडा में अभी और भी कहर बरपा सकता है, जिसको लेकर गवर्नर ने लोगों को निचले इलाकों का रुख करने की सलाह दी है। हेलेन तूफान की वजह से अमेरिका के फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अल्बामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तूफान के कारण दक्षिण पूर्वी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं और बारिश होने का अनुमान है। तूफान की वजह से फ्लोरिडा के करीब 9 लाख घरों में बिजली ठप है। अटलांटा और आसपास के इलाकों समेत मध्य जॉर्जिया में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इस क्षेत्र में 246 स्कूल और 23 अस्पताल हैं और 10 लाख से ज्यादा निवासी खतरे में हैं। अमेरिका में तूफान ने इस कदर कहर बरपाया है कि अब तक तूफान की वजह से 33 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। वहीं सेना भी अलर्ट हो गई है। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।